हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 12वीं क्लास के राजनीति विज्ञान के बारे में, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो आपका एक विषय होता है। तो उसका पूरा का पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे हम सारे के सारे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपसे कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने 12वीं क्लास का द्विमासिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है वो एकदम तैयार हो जाएगी। जो क्लास आपकी 12 का होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला। पूरा अंक आपको यहाँ पे 70 नंबर का पूरा ये होने वाला है। यहाँ पे आपसे 33 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ऊपर आपको यहाँ पे अंकों में अपना रोल नंबर डाल लेना और यहाँ पे आपको शब्दों में अपना रोल नंबर लिख लेना है। तो इस तरह से पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा रियल 95 के नाम से सर्च करना, या फिर इसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको हर हर की अपडेट मिलती रहती है, वहीं पे आपका पेपर आता रहता है। तो इसको पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को आपको जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें जितने प्रश्न बताएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो यहाँ पे आपके जो निर्देश रखे उन सारे के सारे निर्देशों को पढ़ लेना है कि यहाँ पे क्या क्या आपके निर्देश दे रखे, सारे के सारे निर्देशों को आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया हम उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए। एक एक नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन का उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य थे, वो आपको यहाँ बता देना है। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि वायलिन की दीवार खड़ी की गई थी, कब की गई थी, वो आपको यहाँ पे बता देना। प्रश्न नंबर दूसरा हो गया। देख लीजिएगा सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पे आपका पहले का जो आंसर हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। देख लीजिएगा दूसरे का आंसर आपका यहाँ पे 1961 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे के सारे आंसर मिलते रहेंगे। बस वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि साप्टा संबंधित किससे, साप्टा आपका साख से संबंधित है। इसके प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे फोर्थ हो जाए। इसमें पूछा गया कि किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो आपको यहाँ पे बता देना है कि इसमें क्या हुआ, 1977 में, 1972 में, 1947 में, 1971 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1971 में हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का 1971 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या पूछा, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं है। तो इसमें है आपका सहकारी खेती नहीं है। प्रश्न नंबर इसमें 4 देखेंगे। इसमें 5th देखेंगे, नहीं 6 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है आपसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, दिल्ली, गुजरात, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका हरियाणा या पंजाब। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका किस राज्य से संबंध है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका होने वाला वो देख लीजिएगा क्या आंसर होने वाला प्रश्न नंबर 6 का। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं इसका क्या आंसर। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका पंजाब। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 7 में पूछा गया कि भारत में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई, काका कालेलकर साहब या पीबी मंडल। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी, पीबी मंडल थे। तो इस तरह से आपके 6-7 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया आपसे शीत युद्ध के समय अमेरिकी और सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या लातिन अमेरिका में। लातिन अमेरिका में। तो कौन से देश में हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 8 आपका होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे चलते हैं 9, जिसमें पूछा गया कि रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी, 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी रूस में। इसके प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है आपकी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष जारी हुआ था, 1948, 1949, 1950, 1951। तो यहाँ पे आपका 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 1951 में, 1950 में प्रारूप हुआ था। और स्टार्ट कब से हुई थी, 1951 से स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे कराने वाले, तो वीडियो में बना रहना। प्रश्न नंबर 11 स्वेज नरेज के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर पहला हमला किया था, ईरान, मिस्र, इराक, तुर्की। किस देश पर हमला किया था ब्रिटेन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र पर हमला किया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका आ जाता है। इसमें लोक दल में संस्थापक कौन थे,
लोक दल के संस्थापक कौन थे? चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या अशोक मेहता? तो यहाँ पे आ जाएगा चौधरी चरण सिंह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट हो जाए, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले रिक्त स्थान में, तो इनको भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना है। जो पहला प्रश्न पूछा गया रिक्त स्थान में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले बहु विकल्प पूरे करा दिए गए, तो सारे के सारे प्रश्नों को आपको कर लेना। तो पहले वाले में आपका यहाँ पे आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। पहले में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाएगा, तो पहले में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ भर लेना। ठीक है, इसमें लिखो। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया आपसे, भारत ने सन खालिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया था। कौन से सन में पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो वो आपको यहाँ पे बता देना कौन से सन में किया था, तो वो भी आप यहाँ कमेंट करके बता। तो ये आपका 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया है कि 1957 में खालिस्तान राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी। कौन सी सरकार बनी थी 1957 में? वो आपको यहाँ पे बता देनी है, तो उसका भी आप आंसर देख लीजिएगा, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना देना है। तो वो बनी थी आपकी केरल। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे फोर्थ होता है, जिसमें पूछा गया है कि नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो वो आपको यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा त्रि आ जाएगा। ठीक है, त्रि। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रिग, क्या होता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ट्रिग वैली। ठीक है, फोर्थ में। प्रश्न नंबर फिफ्थ में, खालिस्तान मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था जिस संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। कौन से मुकदमे में सुनाया था, वो आपको यहाँ बता देना है। तो वो देख लीजिए किस उसमें सुनाया था। तो वो आपका यहाँ पे होने वाला है केरल वाले में सुनाया था। ठीक है, कि केशवानंद भारती में सुनाया था। ये आपका केशवानंद भारती मुकदमे में सुनाया था। इसके बाद आपका यहाँ पे वो लिख लीजिए केशवानंद भारती बनाम केरल के बारे में ये आपको सुनाया था, केरल राज्य के बारे में। तो ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे भर देना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट स्टार्ट होता है 6, जिसमें पूछा गया वर्ष में बामसेफ का गठन हुआ था। बामसेफ का गठन कब हुआ था, वो आपको बता देना है। तो बामसेफ मतलब BAMCEF का, तो 1900 यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1900 आपका यहाँ पर 73 में हुआ था। तो इस तरह से रिक्त स्थान भी पूरे हो गए आपके। हम बात करने वाले अति लघु उत्तर प्रश्नों के बारे में, जो आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। सारे के सारे प्रश्नों को आपको पढ़ के कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे आपके अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे एक एक नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि शॉक थेरेपी का शब्दार्थ अर्थ क्या होता है? दूसरा, किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? तीसरे में सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सार्वभौमिक तत्कालिक कारण कौन सा था? प्रश्न नंबर इसमें फोर्थ में पूछा गया कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट में कौन से देश शामिल थे? प्रश्न नंबर फोर्थ में हेगेमनी शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 6 में पूछा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या होता है? प्रश्न नंबर 7 आ जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या होता है? तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे ये जो अति लघु उत्तर प्रश्न सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न हम नेक्स्ट की बात करने वाले, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो आपके बचे थे, इसमें पूछा गया कि विश्व की साझी संपदा का आकार बढ़ाने के 2 कारण बताइए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका बोध करते थे? तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे अति लघु उत्तर प्रश्न हो जाते। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो आपको यहाँ पे 50 शब्दों में लिखना है, जो आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। जिसमें फोर्थ नंबर प्रश्न पूछा गया वर्ष 2003 से अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमले के दो मकसद बताइए। 5वां पूछा भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे बताइए। 6 पूछा भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। प्रश्न नंबर 7 में मूलवासी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बता देना। प्रश्न नंबर 8 में वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, वो आपको क्वेश्चन कर लेना है। 9 में भारत और भूटान के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्र बताइए। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये पेपर कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें प्रश्न बन जाते हैं आप। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर 10 हो जाए, जिसमें पूछा है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में 2 तर्क बताइए। 11 में प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग में कोई 2 कार्य बताइए। तो 11 तक प्रश्न पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। 12 में पूछा भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं। 13 में पूछा 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 में महिलाओं ने चिपको आंदोलन में किस प्रकार